Hello bachcho, let's read the question first. So the question says, in a triangle ABC, A into A plus C minus B upon B into B plus C minus A is equal to. तो सबसे पहले let us discuss the key concepts. So यहाँ पे हम use करेंगे sine rule and cosine rule. So let us assume we have a triangle ABC with sides A, B and C. So first of all हम लिखते हैं sine rule. So sine rule है हमारे पास A upon sin A is equals to B upon sin B is equals to C upon sin C is equals to some constant K. Or similarly we can write cosine rule. So cosine rule है हमारे पास cos of A is equals to B square plus C square minus A square upon 2BC. Cos B is equals to A square plus C square minus B square upon 2AC. Or cos C is equals to A square plus B square minus C square upon 2AB. So using this formula we will find the result. So हमारे पास है A plus C minus B divided by B plus C minus A. So सबसे पहले हम करेंगे multiply divide by A plus C plus B. ठीक है, इससे multiply और सेम क्वांटिटी से बट इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ B plus C plus A. ठीक है, इससे हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे. सो इससे क्या होगा कि ऊपर वाली क्वांटिटी हो जाएगी. सो देखो ऊपर ये हो जाएगा A प्लस सी माइनस बी इंटू A प्लस सी प्लस बी डिवाइडेड बाई B प्लस सी माइनस A B प्लस सी प्लस A. सो ये बन गया है फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ A प्लस बी इंटू A माइनस बी. सो इसको हम लिख सकते हैं A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो सिमिलरली यहाँ पे भी हम यही करेंगे. सो ये हो जाएगा A प्लस सी होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. सो इसको हम ए प्लस सी होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे. सो हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस 2AC प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी इंटू बी स्क्वायर प्लस 2BC प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ठीक है, तो इस रिजल्ट को हम ऐसे ही रहने देते हैं, इसको नाम दे देते हैं 1. सो अब हम फाइंड करेंगे यूजिंग कोसाइन रूल कॉस ए एंड कॉस बी. सो कॉस ए की वैल्यू हमारे पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2BC. सो 2BC कॉस ए इसको मैं लिख सकता हूँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. और कॉस बी की वैल्यू है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2AC. सो 2AC कॉस बी इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, सो अगर हम इक्वेशन में देखें सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड की है. सो इक्वेशन 1 कैन बी रिटर्न एज, वापस लिखते हैं एक बार इक्वेशन 1 को, ए इंटू रीअरेंज करके लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2AC डिवाइडेड बाई बी इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2BC. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं 2AC कॉस बी. सो ये हो जाएगा A अपॉन बी 2AC कॉस बी प्लस 2AC
डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा 2bc कॉस ए। सो 2bc कॉस ए प्लस 2bc एज इट इज। इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, इसके आगे हम न्यूमरेटर में से 2ac कॉमन निकालते हैं, तो ये होगा 2ac इंटू ए कॉस बी या फिर 1 प्लस कॉस बी डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में 2bc कॉमन आ जाएगा, 2bc इंटू बी 1 प्लस कॉस बी। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये c से c कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा ए स्क्वायर। सो 2 से 2 भी कैंसिल, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस बी 1 प्लस यहाँ पे कॉस ए आएगा, कॉस ए। अब हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। सो यूजिंग साइन रूल वी हैव ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू के और बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू के। सो ए हो जाएगा के इंटू साइन ए और बी हो जाएगा के इंटू साइन बी। सो इसी रिजल्ट का हम आगे यूज करेंगे। सो वी कैन राइट, तो हमारे पास इक्वेशन है ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 1 प्लस कॉस बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए। सो इसमें ए और बी की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो ये बनेगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉस बी डिवाइडेड बाई के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी 1 प्लस कॉस ए। सो के स्क्वायर कैंसल और साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटर्न एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पे हम यही करेंगे, साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस कॉस बी और साइन स्क्वायर बी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी इंटू 1 प्लस कॉस बी। सो यहाँ पे हमें फॉर्म मिलता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो यहाँ पे हमें दिख रहा है 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। सो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस बी, यहाँ पे ए आएगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी को लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस बी 1 माइनस कॉस बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए। सो अभी हम देख सकते हैं ऊपर और नीचे जो सेम टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएगी। सो 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए विल बी कैंसिल 1 प्लस कॉस बी 1 प्लस कॉस बी विल बी कैंसिल। सो अवर आंसर विल बी 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस cos b. So this is our final answer. So let us check in the options. So option number A is the correct one. 1 minus cos A upon 1 minus cos B. Hope you understood it well. Best of luck.